नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में अमीर खुसरो के जो कव्वाली, दोहे और गीत लगे हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले अमीर खुसरो का कुछ सामान्य परिचय जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम दोस्तों अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। यानी अमीर खुसरो जो थे वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। एक इतिहासकार थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है, तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने दी है। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा है और इनको अरबी, फारसी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली आदि का ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस में जो कविताएं इनकी लगी हुई हैं उनकी व्याख्या देखते हैं। आपके सिलेबस में दोस्तों इनकी कव्वाली लगी हुई है, 5 दोहे लगे हुए हैं और एक गीत लगा हुआ है। यानी एक कव्वाली, 5 दोहे और एक गीत लगा हुआ है, जिसका क्रम से हम लोग व्याख्या यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले कव्वाली है और यह जो कव्वाली है यह अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के ऊपर लिखा है। और निजामुद्दीन औलिया से जो भी मिलने जाता था वह अपना छाप तिलक क्या करता था, सब कुछ छोड़ देता था, सब उनके प्रेम में मस्त हो जाते थे। उसी के ऊपर अमीर खुसरो ने यह कव्वाली लिखा है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो लिखते हैं कि छाप तिलक तज दिन ही रे तो उसे नैना मिला के। यानी निजामुद्दीन औलिया से जो भी मिलने आ रहा है, उनसे जो भी मिलने आ रहा है उनसे नैना मिला के क्या कर रहा है, छाप तिलक सब कुछ त्याग दे रहा है। यानी साधु वेशधारी सब कुछ त्याग दे रहा है, उनके प्रेम में मस्त हो जा रहा है, उनके प्रेम में क्या कर रहा है, लीन हो जा रहा है। प्रेम बटी का मदवा पिला के मतवारी कर दिन ही रे मुझसे नैना मिला के। यानी निजामुद्दीन औलिया जो है अपने प्रेम का बटी पिला के, प्रेम का मदवा पिला करके क्या कर रहे हैं, सबको मतवाला कर दे रहे हैं, अपने प्रेम में सबको मस्त कर दे रहे हैं। अमीर खुसरो कहते हैं कि मतवारी कर दिन ही रे मुझसे नैना मिला के। यानी मुझको भी उन्होंने क्या किया है, मतवाला बना दिया है। प्रेम का मदवा पिला करके, अपने प्रेम का वटी पिला करके हमको भी उन्होंने मतवाला बना दिया है। खुसरो निजाम पे बलि बलि जाइए। अमीर खुसरो कहते हैं कि ऐसे निजाम पर, ऐसे निजामुद्दीन औलिया पर मैं बलिहारी हो जाऊं। मुझे सुहागन किन्हीं रे मुझसे नैना मिला के, जिन्होंने मुझसे नैना मिला करके, मुझे अपना बना करके मुझे सुहागन बना दिया, यानी मुझे ईश्वर से साक्षात्कार करवा दिया है। ऐसे निजाम पर, ऐसे निजामुद्दीन औलिया पर मैं बलिहारी हो जाऊं। एक तरीके से दोस्तों इसमें निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा की गई है। पूरे कव्वाली में निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा की गई है कि किस प्रकार से निजामुद्दीन औलिया से कोई मिलने जाता था तो अपना जो है चोला उतार करके उनके रंग में रंग जाता था, किस प्रकार से वे लोगों को अपना बना लेते थे, अपने प्रेम में सबको मस्त कर देते थे। उसी के ऊपर एक कव्वाली लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और दोहे की व्याख्या देखते हैं। यहाँ 5 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। 5 दोहों की हम लोग यहाँ पर एक एक करके व्याख्या करेंगे। पहला जो दोहा है यह भी अमीर खुसरो के द्वारा निजामुद्दीन औलिया के ऊपर ही लिखा गया है। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी उस समय अमीर खुसरो ने इस दोहे की रचना की थी। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी और वे मृत्यु शैया पर सोए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गोरी यानी कोई सुंदर स्त्री सेज पर, मुख सेज पर सोई हुई है। और कैसे सोई हुई है, मुख पर केश डाल करके। यानी निजामुद्दीन औलिया जब अपने मृत्यु शैया पर सोए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर स्त्री सेज पर मुख पर केश डाले सोई हुई है। अमीर खुसरो कहते हैं कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यानी अमीर खुसरो कहते हैं कि अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। अब चारों तरफ अंधकार फैल गया है, यानी निजामुद्दीन औलिया के न रहने से चारों तरफ अंधकार फैल गया है, निराशा का माहौल फैल गया है। अब यहाँ रहने का समय पूरा हो चुका है। अब प्रियतम के घर चलने का समय
आ गया है, यानी परमात्मा के घर चलने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं कि माया रूपी रात्रि के बीत जाने पर जब हमारी नींद खुली तो मैं कहाँ था, जागी पिए के संग, तो मैं अपने प्रीतम के साथ था, परमात्मा के साथ था। यानी माया रूपी निद्रा खुल जाने के बाद अमीर खुसरो कहते हैं कि जब हमारी नींद खुली माया से तो मैं अपने प्रीतम के साथ था, मैं परमात्मा के साथ था। तन मेरो मन पीऊ को, हमारा तन और मन क्या हुआ, प्रीतम से एकाकार हो गया, दोनों जो है एक रंग में रंग गए। यानी माया का नाश होने से क्या हुआ, आत्मा जो है परमात्मा से जाकर के मिल गई और दोनों एक रंग में रंग गए, दोनों एकाकार हो गए, ऐसा अमीर खुसरो कह रहे हैं। अगला दोहा है, देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार उजार, वह गुणवंता बहुत हैं, हम हैं अवगुण हार। यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं, मैं अपने हाल को देख करके जार बेजार होकर के रो रहा हूँ, अपने हाल को देख करके मैं जार बेजार होकर के रो रहा हूँ। वह गुणवंता बहुत हैं, यानी परमात्मा जो है उनमें बहुत सारे गुण हैं। हम हैं अवगुण खान, यानी हम जो है अवगुणों के खान हैं, और इसी अवगुणों को देख करके हम, इसी अपने हाल को देख करके हम जार बेजार होकर के रो रहे हैं, ऐसा अमीर खुसरो का कहना है। यानी जीवात्मा जो है वो अवगुणों की खान है और परमात्मा जो है वह गुणों की खान है। जीवात्मा अपने अवगुणों को देख करके जार बेजार होकर के रो रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, वह अवगुणों का खान है, वह अपने अवगुणों से हारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है, चकवा चकवी दो जने, उनको मारे न कोय, इह हमारे करतार कै रैन बिछोही होए। चकवा चकवी दोनों पक्षी हैं। ऐसा माना जाता है कि चकवा चकवी का मिलन केवल दिन में होता है, रात्रि में बिछड़ जाते हैं। यहाँ चकवा चकवी जो है आत्मा परमात्मा के संकेत में इन्होंने व्यक्त किया है और कहा कि चकवा चकवी दो जने, उनको मारे न कोय, यानी चकवा चकवी पक्षी को कोई मारे नहीं, उनको कोई दंड न पहुंचाए, उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। क्यों न नुकसान पहुंचाए, ये हमारे करतार के रैन बिछोही होए, यानी इनको ईश्वर ने पहले से ही मार रखा है, करतार ने इनको क्या किया है, पहले से मार रखा है, क्योंकि इनका मिलन जो है रात्रि में नहीं हो पाता है। रैन बिछोही होए, यानी रात्रि में खुद ही विलग हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल नहीं पा रहा है, आत्मा परमात्मा से अलग हो गया है, अब आत्मा को कष्ट न पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा दोहा है, तेज सोनी देख के रोऊं दिन रैन, अपिया पिया कहती मैं, पल भर सुख न चैन। यहाँ अमीर खुसरो कहते हैं कि सूनी सेज देख कर, यहाँ यह दोहा भी दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ही लिखा गया था। उनके मृत्यु के बाद अमीर खुसरो जब उनकी सूनी सेज देखते हैं तो रोते हैं। सूनी सेज देख कर रोऊं दिन रैन, रात दिन रो रहे हैं, प्रिय प्रिय कहते हुए, यानी पिया पिया कहती मैं, पल भर सुख न चैन, उन्हें पल भर न सुख मिल रहा है और न ही चैन मिल रहा है। एक अर्थ इसका ये हो जाएगा दोस्तों कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रही है, उसका मिलन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आत्मा क्या कर रही है, दिन रात रो रही है और प्रिय प्रिय कहती हुई पल भर भी सुख और चैन नहीं पा रही है, केवल प्रिय प्रिय की रट लगाई हुई है। यानी परमात्मा से वह मिलना चाहती है लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है, जिसके विरह में वह बेचैनी महसूस कर रही है, सुख और चैन नहीं पा रही है। आगे बढ़ते हैं और जो गीत लगा हुआ है आपके सिलेबस में अमीर खुसरो की, उसको देखते हैं। यह जो गीत है दोस्तों, इसमें एक पुत्री अपने पिता को उलाहना दे रही है। पुत्री की जो है शादी हो गई है, अब उसकी विदाई हो रही है और वह पिछले यादों को याद कर करके अपने पिता को उलाहना दे रही है। वह अपने घर से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी कर दी है, वो भी दूर प्रदेश में कर दिया है। तो अपने पिता को उलाहना देते हुए एक ब्याहता लड़की, श्रद्धा ब्याहता लड़की जिसकी अभी तत्काल में ही शादी हुई है, वो अपने पिता को उलाहना देते कहती है कि काहे को ब्याही विदेश रे, लख बाबुल मेरे, हे पिताजी, हे बाबुल, मुझे इतनी दूर देख करके क्यों ब्याह दिए, यानी हमारी शादी आपने इतनी दूर क्यों करवा दी।
हम तो बाबुल तेरे बागों की कोयल, हम तो आपके बागों की कोयल के जैसी थी। मैं कैसी थी? आपके बागों के कोयल के जैसे थी। कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, आवाज करती हुई मैं घर घर जाती थी, सबको खुश रखती थी। आप तो देखते ही थे, तो हमको शादी करके इतना दूर आपने क्यों भेज दिया? हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, हम आपके खेतों की चिड़िए के समान थे, जो चुग करके यानी दाना चुग करके उड़ जाती थी, उन चिड़ियों के समान थे। चुग्गा चुगत उड़ जाऊं लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां, यानी हम आपके फसलों के कलियों के समान थे। जो खेतों में फसल आपने उगाया है, उन फसलों के यानी बेले की कलियों के समान हम थे। जो मांगे चली जाऊं लखी बाबुल मोरे, यानी आप जो मांगते थे मैं उसी को लेकर के दौड़ी हुई आपके पास चली आ रही थी। फिर आपने मेरी शादी इतनी दूर देख करके क्यों करवा दिया? हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, यानी हम आपके खूंटे में बधी हुई गैया के समान थे। जित हाँको हक जाऊं, यानी आप जो कहते थे मैं वही करती थी। जिस प्रकार से आपके खूंटे में बधी गैया है, जिसको आप जहां हाँकते हैं वहां चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी जो है आप जो कहते थे वही करती थी। फिर भी आपने लख बाबुल मोरे, आपने ऐसा क्यों कर दिया? आपने मुझे इतनी दूर जो है क्यों भेज दिया? लाख की बाबुल गुड़िया जो छोड़ी, हमने लाखों की गुड़िया, यानी गुड़िया का मतलब यहाँ है खिलौनों से, जिससे जो है वो बेटी खेला करती थी। लाख की बाबुल गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ी सहेलिन का साथ लख बाबुल मेरी, यानी हमने लाखों की गुड़िया, लाखों के खिलौने जो है पीछे छोड़ दिया, और हमारे सहेलियों का साथ भी हमसे छूट गया। महल तले से डोलिया जे निकली, भाई ने खाई पछाड़ लख बाबुल मोरे, यानी वो कह रही है, बेटी कह रही है कि महल तले से जैसे ही डोली निकली, भाई ने क्या किया? पछाड़ खाकर गिर गया, यानी बेहोश होकर के गिर गया। आपने तो देखा ही था, फिर ऐसा आपने क्यों किया? इतना दूर देख करके हमारी ब्याह क्यों करवा दिया आपने? आम तले से डोलिया जो निकली, कोयल ने की है पुकार लख बाबुल मेरे, यानी जैसे ही आम तले से, आम के वृक्ष के नीचे से हमारी डोली निकली, कोयल ने पुकार मचाई, यानी हमको आवाज दी। आपने यह भी सुना था, आपने यह भी देखा था। और उसने क्या कहा? बेटी ने क्या कहा? तू क्यों रोए है हमारी कोयलिया, यानी हे हमारी कोयल तुम क्यों रो रही है? हम तो चले परदेश लख बाबुल मोरे, यानी हम कहाँ चल रहे हैं? दूर देश में जा रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमारी शादी देख करके परदेश में करवा दिया है, यहाँ से बहुत दूर करवा दिया है। अब तुम हमारे लिए मत रो, हमारा तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं बचा हुआ है। नंगे पांव बाबुल भागत न्याम है, यानी अपने पिता को कह रही है, आप भी तो नंगे पांव भागते हुए हमारे डोली के पीछे आ रहे थे। साजन डोला लिए जाएं लख बाबुल मोरे, यानी आप भी हमारे डोली के पीछे नंगे पांव भागते हुए आ रहे थे। आपने तो ये सब चीजें देखा ही था, फिर हमारा ब्याह इतना दूर, इतने दूर प्रदेश में क्यों करवा दिया? अब इसी गीत का दूसरा बंद है, काहे को ब्याही विदेश रे लख बाबुल मोरे। हे पिताजी, आपने देख समझ करके, सोच समझ करके इतना दूर हमारी ब्याह क्यों करवा दिया? भैया को दी है बाबू महला दुमहला, आपने भैया को घर जमीन जायदाद महला दुमहला सब कुछ दे दिया। हमको दी है परदेश लख बाबुल मोरे, और हमको आपने परदेश दे दिया, इतना दूर हमको भेज दिया ब्याह करके। मैं तो बाबुल तोरे पिजड़े की चिड़िया, मैं तो आपके पिजड़े में बधी हुई चिड़िया के समान थी। रात बसे उड़ जाऊं लख बाबुल मोरे, जैसे ही दिन होता था मैं इधर उधर जाती थी, उड़ जाती थी, घूमती थी। रात बसे, रात को मैं वापस चली आती थी। आपके पिजड़े में बधी हुई चिड़िया के समान मैं थी। आपने ऐसा क्यों किया? ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, यानी ताकों से भरी हुई गुड़िया मैंने पीछे छोड़ दिया है, खिलौनों को मैंने अब पीछे छोड़ दिया है। और दादा मियाँ का देश भी मुझसे छूट गया है, छोड़ा दादा मियाँ का देश लख बाबुल मोरे। प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, यानी प्यार भरी मम्मी का साथ भी मुझसे अब छूट गया। अब अम्मा भी हमारे साथ नहीं रही। अब मुझे वो दादी का गोद भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यानी छोड़ी दादी जी की गोद लख बाबुल मेरे। आपने जब से देख करके, सोच समझ करके शादी हमारा इतना दूर कर दिया है, तब से न तो मैंने अम्मा, प्यार भरी अम्मा से मुलाकात हुई है, यानी प्यार भरी अम्मा भी मुझसे छूट गई, और दादी जी की गोद भी अब मुझसे छूट गई है। कोठे तले से पलकिया जो निकली, यानी जैसे ही हमारी पालकी
कोठे के तले से निकली, बिरना ने खाई पछाड़ लखी बाबुल मोरे। भाई ने क्या किया, पछाड़ खाकर गिर पड़ा, भाई बेहोश होकर के गिर पड़ा। और हमने पर्दा उठा के जब देखा, पर्दा उठा के जो देखी, आए बेगाने देश लखी बाबुल मेरे। हमने पर्दा उठा के जब देखा तो हम बेगाने देश में पहुंच चुके थे। अब अपने देश से, अपने समय में हम नहीं रह गए थे, दूसरे प्रदेश में हम आ गए थे। ऐसा एक बेटी का दर्द है। एक बेटी अपने इस कविता के माध्यम से दर्द बयां कर रही है अपने पिता के समक्ष कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने देख करके, सोच करके, समझ करके हमारा ब्याह इतना दूर क्यों कर दिया, हमसे हमारे पीछे की सभी चीज़ें छिन गई हैं, हमारे सहेलियों का साथ अब नहीं रहा, मम्मी का साथ नहीं रहा, दादी का गोद नहीं रहा है, अब दादा मियाँ का देश नहीं रहा है, अब सब कुछ हमसे छिन गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अमीर खुसरो की कविताएं समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।